अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सीक्रेट ऑफ अर्थ। फ्राडे भर्ती कार में सफ़र करते हुए जब पहली नज़र तारीख की इस अजीम इमारत पर पड़ती है तो जहन सदियों का फासला लम्हों में तय करते हुए इस दौर में जा पहुंचती है जब कोई हुस्न ज़ौक़ रखने वाला बादशाह सज धज कर 6 या 4 घोड़ों वाली बखी में अपनी साख्त और फ़न तामीर में मुनफरिद इस किले में दाखिल होता होगा। मीलों दूर से इसके बर्ज देखने वालों को सहर में मुब्तला कर देते होंगे। हज़ारों साल की तारीख अपने अंदर समाये चोलिस्तान में मौजूद किला दरावड़ हमारा अहम सकाफती विरसा है। हज़ारों साल की तारीख अपने अंदर समाये चोलिस्तान में मौजूद किला दरावड़ हमारा अहम सकाफती विरसा है, लेकिन हुकूमत के अदम तवज्जो की बदौलत ये अहम और कीमती असासा अपनी ज़बो हाली का मुँह बोलता सबूत है। सदियों पहले बहावलपुर के चोलिस्तान का ये इलाका सब्ज़ व शादाब वादी पर मुश्तमिल था। इस सब्ज़ व शादाब वादी को दरिया हाकड़ा सैराब करता था। इस नस्बत से इस वादी को वादी हाकड़ा भी कहा जाता था, लेकिन ऐसा ऐसा ये वादी सहरा में तब्दील होती चली गई और दरिया हाकड़ा रेत के नीचे मादूम हो गया। आबी वसैल, चरागाहें, जगह जगह फैली आबादी मिटती चली गई और इनकी जगह रेत और रेगिस्तान ने अपने डेरे डाल लिए। आज इस सहरा में माजी की कोई शिकस्ता यादें जो इस इलाके की यादगार हैं, इनमें तारीखी किला दरावड़ शान और शौकत के लिहाज से लाजवाल हैसियत का हामिल है। ये किला माजी के दरिया हाकड़ा और वादी हाकड़ा की कोई लाजवाल दास्तान लिए महरबल लब है। इसकी बुलंद व बाला फसीलों ने वक्त के कोई नशीब व फराज देखे हैं। जंगो जलाल के कोई मंजर और फतह शिकस्त के कोई वाक़यात इसके सीने में दफन है। आज ये अजीम किला किस्सा पारीना में बन चुका है। इस तरीकी और शान शौकत से भरपूर किले को देखकर एक भोला भटका शायर याद आता है। मिट्टी की मोहब्बत में हम आश्फ्ता सरों ने वो कर्ज उतारे हैं जो वाजिब भी न थे। कब इस किले की बुनियाद रखी गई, कौन इसके पहले मेमार थे, किन हुक्मरानों को परचम इसके पेशानी पर सबसे पहले लहराए, इस बारे में तारीख खामोश है। हाँ, एक तारीख इसकी ये मिलती है कि एक राजा जज्जा और इसके बांझे ने इस किले की तामीर में अपना हिस्सा डाला, लेकिन कुछ इख्तलाफात की वजह से ये पाया तकमील तक ना पहुंच पाया। फिर बाद में बहावलपुर के मशहूर ख़ानदान अब्बासी ख़ानदान के दौर में इस किले की तामीर मुकम्मल की गई। इंसानी जंजीर के ज़रिए पुख्ता ईंटें उस शरीफ से किला तक पहुंचाई गईं और इस किले की तामीर का काम पाया तकमील को पहुंचा। पिछले दिनों हमें भी इस तारीखी किले की ज़ियारत का मौका मिला, या यूं कह लीजिए कि देरीना ख्वाहिश पूरी हुई, लेकिन जिस कदर शदीद ख्वाहिश थी इससे कहीं ज़्यादा शिद्दत से दुख ने भी आन घेरा। किले की पसमानदा हालत ज़रा देख कर किले के साथ साथ हमारा दिल भी अफसुर्दा सा हो गया। यूं लग रहा था जैसे हैरी पॉटर के हाकवर्ड फोर्ट में जिन्नों भूतों की आरामगाह में कदम रख दिया है। किला हर तरफ से टूट फूट का शिकार मिला। जिस दीवार और दरवाजे को हाथ लगाया तो ऐसा लगा जैसे वो अभी हमारे हाथों से होता हुआ ज़मीन दोज हो जाएगा। किले के अंदर शाही बेगमात के लिए बहुत खूबसूरत तर्ज तामीर व आरائش से सजा शाही हिस्सा है, जिसे देखकर यह एहसास ज़रूर जागता है कि किले का यह हिस्सा किसी दौर में इंतहाई दीदार-ज़ेब होगा। आज हमें इस तरीके किले के पास कोई टूरिस्ट गाइड नज़र नहीं आता, तो टूरिज्म कैसे तरक्की के राहों पर गामजन हो, जब हमने खुद अपना मुल्क की असासा बर्बादी की ही नज़र कर दिया। और वैसे भी अल्लाह इस कौम की हालत को तो बिल्कुल भी नहीं बदल सकता जैसे अपनी हालत का खुद एहसास ना हो। किले के गिर्द जीप रैली का इनकार के बाद रैली के नाम पर हल्लड़बाजी करके अपने कामों से सबकदोश हो जाते हैं। अगर वक्त के साथ साथ किले की तज़यीन और आरائش का थोड़ा बहुत ख्याल रखा जाता आकड़ा की लाड़े फर्जिंद तेरी अजमतें वक्त की तकवीम से हैं मावरा। तू मुहाफिज है इसी शहराए आज़म का जिसने तय किए हैं तहजीब के कितने सफ़र।